ये 125 किलोमीटर गए कहाँ, जो चली नहीं गाड़ी खुद में पी गई। इससे ज्यादा तो टाटा नेक्सॉन चलती है जो मेरे भाई के पास है। तो उसका अगर ये हाल है तो सोचो ग्राउंड लेवल पे किस टाइप के बंदे होंगे। और यही डर मेरे माइंड में सबसे बड़ा है कि मेरी गाड़ी इन्होंने ठीक कैसी करी होगी। बीच रास्ते में बंद हो गई और चार्जर आसपास ना हो तो क्या करेंगे। ये थोड़ी बस धड़ल्ले से कार बनाते और लोग खरीदते रहेंगे। आफ्टर सेल सर्विस ना ना भैया वो कुछ नहीं होता। और मुझे फोन कर देना अगर करवानी होगी तो। और ये बोल के फोन काट दिया। तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, उसके लिए पूरी कहानी जाननी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई सही पढ़ा तुमने, महिंद्रा XUV 9e डीजल पेट्रोल से महंगी पड़ी है मुझे। मतलब ऑडी BMW लेवल वाला फुल मजा। अगर आप 2026 में ईवी लेने की सोच रहे हो, स्पेसिफिकली महिंद्रा की ईवी लेने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली फॉलो अप वीडियो है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया दे देता हूं। मेरी गाड़ी महिंद्रा XUV 9e खाई में गिर गई थी। जस्ट 20-21 दिन पुरानी कार थी और वो टोटल लॉस जानी थी बिकॉज उसकी हालत बहुत खचड़ा थी, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और महिंद्रा वालों ने कोटेशन बनाई बहुत महंगी 56 लाख की। उसके बाद ICICI लोम्बार्ड वालों ने कहा नहीं भैया इतने पैसे तो लगेंगे ही नहीं, ये तो सस्ते में ठीक हो जाएगी। और ऐसे 3-2-5 करते करते 1.5 महीना निकल गया और अल्टीमेटली मुझे रिपेयर के लिए एग्री करना पड़ा। और ये गाड़ी रिपेयर होके आई थी और इसमें बहुत सारी कमियां थी जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी। एंड और भी कमियां मुझे फील हुई जो लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रखे हैं, मैंने ट्विटर पे भी डाली थी। एंड वही कमियां मैं वैसे इस वीडियो में भी बताऊंगा। एंड मेजर कमी, एक ईवी कार का की कंपोनेंट क्या होता है? बैटरी। गाड़ी ठीक करके दी है बैटरी। खैर डिटेल में बताता हूं। और सबसे बड़ी गलती तो भाई मेरी है, मैंने रिपेयर के लिए जो एक्सेप्ट कर ली ना, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि ईवी गाड़ी उस हिसाब से बन ही नहीं सकती जितना उसका डैमेज था। और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स, DM और ईमेल्स मिले कि भैया आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए था, आपको लीगल जाना चाहिए था। ऑब्वियसली वो भी एक ऑप्शन था। एंड इवन अब भी बहुत लोगों ने बोला कि आप अभी भी जा सकते हो। बहुत लोगों ने बोला सर हम आपको सपोर्ट करेंगे, स्पेशल थैंक्स टू देम। बट भाई मेरे पास थोड़ा टाइम का क्रंच है, इन सब चीजों में पड़ जाऊंगा तो मेरा करंटली काम बहुत अफेक्ट होगा। एंड एक और चीज जो अवेयरनेस में भी क्रिएट कर पा रहा हूं ना, मैं हर एक चीज शेयर कर पा रहा हूं, वो लीगल जाने के बाद नहीं। बिकॉज लीगल जाने के बाद हर एक चीज स्टेटमेंट की तरह रिकॉर्ड हो पाती है। तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, उसके लिए पूरी कहानी जाननी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बुरा भी हुआ लेकिन कुछ अच्छा भी तो हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है भैया जो लास्ट वीडियो डाली थी उसके बाद हुआ क्या? क्या महिंद्रा ने कुछ एक्शन लिया? क्या कुछ स्पेशल हुआ? हाँ वही जो होना था। कॉल आए मेरे पास, सर वीडियो डाउन कर लो, हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है, हमारी नौकरी पे आ गई है, समथिंग लाइक दैट। महिंद्रा सर्विस सेंटर से मेरे पास फोन आया, कस्टमर केयर मैनेजर से मेरे पास फोन आया, जोनल हेड से मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे करके हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और सैटरडे वीडियो लाइव हुई थी, मंडे को 5 बंदे आ गए थे सुबह ही घर पे कि भैया आपकी गाड़ी चेक करनी है। उन्होंने सबसे पहला काम पता क्या करा? जहां पे तार कटी हुई थी उस पर टेप मारी। कह रहे वो रिस्की पार्ट है, पहले इसे बंद करते हैं। और एक चीज जो मेरे को इशू आ रहा था वो ये था कि पिछली सीट पे बेल्ट नहीं थी। तो जब भी हम ज्यादा लोग गाड़ी में बैठ रहे थे तो गाड़ी ना बीप करती जा रही थी। तो मैंने कहा यार इसकी बेल्ट का ना लॉक मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, उसको प्लीज ऊपर करवा दो। तो वो एक टेक्नीशियन लाए थे अपने साथ में, वो लगा रहा थोड़ी देर तक, फिर उसने बेल्ट वेल्ट इधर उधर करी, वो लॉक ऊपर करा। उसने बोला कि भैया ये लॉक ना ये ऊपर आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ये सीट हमें थोड़ी सी ना काटनी पड़ेगी तब ये ऊपर आएगा। मैंने कहा भाई ये ऑफिशियल गाड़ी का पार्ट है जो नीचे चला गया, काटनी पड़ेगी। के बाद थर्ड पार्टी सेट करवाया मैंने, और वो खुद XUV 9S में आए हुए थे। मैंने कहा जाके बाहर देखो 3 लॉक होते हैं पीछे, तब जाके तो समझा। एंड मेजर चीज जो मेरे माइंड में सवाल आया कि जब इतने बड़े केस के बाद एक वीडियो डलने के बाद ये 5 लोग मेरे घर आए तो अपने हिसाब से बेस्ट बंदा लेके आए होंगे जो भी वो टेक्नीशियन था। तो उसका अगर ये हाल है तो सोचो ग्राउंड लेवल पे किस टाइप के बंदे होंगे, कैसी गाड़ियां ठीक करते होंगे। और यही डर मेरे माइंड में सबसे बड़ा है कि मेरी गाड़ी इन्होंने ठीक कैसी करी होगी। फिर क्या हुआ, इनको सारी चीजें मैंने बताई कहां कमियां थी जो मेरे को फील हुई। एंड दे वर लाइक अरे सर इतना बड़ा तो कुछ था ही नहीं, आपने वीडियो बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा। फिर कहने लगे सर आप ये कमियां हमारे को अगर लिख के दे दो। मैंने बोला कि चलिए तुम एक पेपर पे लिख दो और उस पेपर की फोटो खींच लेना और ये पेपर इनको पकड़ा दो सो दैट ये कमियां एक बार एड्रेस कर लेंगे। उन्होंने कार मांगी मेरे से, मैंने कहा नहीं मैं कार अभी नहीं दूंगा, मैं भी हफ्ता भर और चलाऊंगा, अगर नहीं चलाता तो मेजर इशू पता नहीं लगता। अच्छा हुआ नहीं दी मैंने। तो जो पेपर हमने उनको दिया ना वो गलती से फोटो खींचनी भूल गए। तो मैंने उनको बोला सर वो जो पेपर आपको दिया था ना उसकी प्लीज एक बार फोटो भेज दो, मेरे को अपने पास भी चाहिए। कह रहे वो खो गया हमसे। ये सीरियसनेस है आफ्टर सेल सर्विस की कि जो चीज हम लिख के दे रहे हैं वही उन्होंने खो दी। अब कार में जो इश्यूज थे उसके अलावा मैं कार चला रहा था, मैंने कहा चलो थोड़े और इश्यूज पता लगेंगे। और फिर और इश्यूज पता लगे, जैसे अभी हाईवे पे हमने इसको जब यूज किया तो राइट वाला डोर पूरा बंद होने के बावजूद भी, मिरर ऊपर होने के बावजूद भी भाई हवा आ रही थी कार के अंदर। दैट मींस उस डोर की प्रॉपर्ली फिटिंग नहीं हुई है। एंड वो फिटिंग फील भी कैसे होती है, जब आप भी साउंड सिस्टम प्ले करते हो ना तो एक तरफ अगर आपको एक्स्ट्रा वाइब्रेशन किसी भी कार के एरिया से आ रहा है तो वहां पे कुछ फिटिंग का इशू है, तो वो डोर से एक्स्ट्रा वाइब्रेशन फील होती है। कोई भी बेस वाला गाना चलाओ या कुछ भी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम ग्लिच मार रहा था, एंड्रॉइड ऑटो में ग्लिच हो रहा था, कभी वो हैंग हो रहा है, कभी वो चल रहा है नहीं चल रहा है, टच कर रहे हैं उल्टा सीधा जा रहा है। इवन जो हमारी की फॉब है, जितनी भी लेटेस्ट कार्स है ना, अगर वो आपकी जेब से चली जाएगी, कार आपकी ऑन होगी तो गाड़ी में हॉर्न बजना शुरू हो जाता है कि की फॉब गाड़ी के अंदर नहीं है। इसमें अभी क्या इशू आ रहा है कि भाई गाड़ी के अंदर भी अगर की फॉब पड़ी है और मैं बाहर निकला हूं कुछ कहीं पेमेंट करने या कुछ नॉर्मली बंदा कार से उतर जाता है, ये बजना शुरू हो जाती है भाई हाईवे पे। यानी ये की को डिटेक्ट ही नहीं कर रही कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, और रेंज फ्लक्चुएट हो रही है। गाड़ी ऑफ कर रहे हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर किलोमीटर
डेल्टास आ रहे हैं, गाड़ी ऑन कर रहे हैं तो वो 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर घट जा रहे हैं। कार की हेडलाइट ऑन ऑफ हो गई थी एक बार तो बीच में अपने आप ही, और भाई एक हमिंग टाइप की साउंड कार के केबिन में आई जा रही है। वो एसी से है किस चीज से है, जबकि साइलेंट होती है ईवी कार्स। मैंने जब इसको एक्सीडेंट से पहले चलाया था तो मुझे पता बिल्कुल साइलेंट केबिन था इसका, लेकिन अब उसमें अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। और जो लेफ्ट साइड का साइड मिरर है ना, वो मेमोरी के साथ काम ही नहीं कर रहा, जो सीट मेमोरी होती है, साइड मिरर मेमोरी होती है। वैसे हाँ, इसकी एक और वीडियो है चैनल पे जिसमें मैंने सारे टेक फीचर्स बड़े खुशी खुशी एक्सप्लेन किए थे, वो मेरी खुशी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। एंड द मेजर फ्लॉ जो मुझे फील हुआ वो था रेंज का। थोड़ी सी कार चला रहा हूं, 10 20 30 40 किलोमीटर रेंज ऐसे ही गिर जा रही है। भाई की कंपोनेंट कार का वही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो इतने दिन से चली नहीं है, कुछ कैलिब्रेशन का इशू हो सकता है, या हो सकता है मैंने नोट नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ ना 80% के आसपास बैटरी डाउन हो गई कार की और 150-160 किलोमीटर ही चली, जो भी सिटी ड्राइव वगैरह में कर रहा था, जबकि रेंज इसकी 400 प्लस किलोमीटर की है 80% बैटरी में। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अभी इस पे स्टेटमेंट नहीं बनाते, पहले इसको घर पे चार्ज करते हैं। घर पे मैंने 3.3 किलोवाट वाला जो छोटा चार्जर होता है ना, उससे चार्ज करी, क्योंकि बड़ा चार्जर मेरा अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में कार आई थी, इंस्टॉलेशन का टाइम ही नहीं मिला, उससे पहले एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद जब दोबारा कार आई तो वैसे बड़ा चार्जर अब इंस्टॉल हो चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैंने चार्ज करी तो 3.3 किलोवाट वाले चार्जर चार्ज करी थी। फिर हमने इसको फुल 100% चार्ज किया और अचानक हार्दिक और प्रथम को दिल्ली जाना था। मैंने कहा काम करो, तुम यही कार ले जाओ, रेंज टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये अपना सुबह दिल्ली निकल गए, और हमारे यहां से जो डिस्टेंस था जहां इन्हें पहुंचना था 266 किलोमीटर था वो, और गाड़ी में रेंज आ रही थी 497 किलोमीटर की, 97% बैटरी चार्ज थी। मैंने कहा बढ़िया, आराम से दिल्ली पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुबह निकल गए भाई, इन्होंने 60 किलोमीटर कार रन की और 60 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी डिप होकर 73% पे आ गई, और जो रेंज थी वो 307 किलोमीटर बची, यानी कि सीधा 125 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डिप। ये 125 किलोमीटर गए कहां, जो चली नहीं, गाड़ी खुद में पी गई। उसके बाद 88 किलोमीटर इसको और चलाया, टोटल 148 किलोमीटर चली अभी तक, और बैटरी डिप होकर 41% पे आ गई। अब इनको हो गई एंजाइटी कि भैया ये कहीं हाईवे पे बीच रास्ते में बंद हो गई और चार्जर आसपास ना हो तो क्या करेंगे। फिर इन्होंने चार्जर्स हंट करने शुरू करे, और क्या बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा भाई। ईवी स्टेशन में पहुंच रहे हैं, कोई चार्जर काम नहीं कर रहा, कहीं पे कोई इशू आ रहा है, कहीं पे पेमेंट हो रही है, चार्जर लगा रहे हैं तो वो गाड़ी में चल नहीं रहा। अब इनकी एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कार 27% पे आ गई और रेंज सिर्फ 86 किलोमीटर की आ गई थी, और इनको ईवी चार्जर नहीं मिल रहा था। भाई मीटर रेड हो गया, 69 किलोमीटर की रेंज रहेगी, बैटरी 20% से नीचे आ गई। थर्ड स्टेशन इनको मिला, वो भी काम नहीं कर रहा। फिर फाइनली 217 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी में सिर्फ 15% बैटरी बची थी, और इनको एक ईवी स्टेशन मिला जहां पे इन्होंने उस कार को चार्ज किया। कॉस्ट वगैरह भी बताता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है, महिंद्रा का कहना है भाई रियल लाइफ में 4 से 500 किलोमीटर के बीच में चलती है, कहां सिर्फ ये मुश्किल से 250 किलोमीटर भी नहीं चल पाए, अगर मैं उस 15% को भी ऐड कर लूं। वैसे 0% तक कभी कोई ईवी कार को चलाता नहीं है, तो फायदा क्या हुआ इतनी महंगी कार लेने का। 79 किलोवाट बैटरी वाला पैक है मेरे पास, जो पैक 3 है, और डिफॉल्ट मोड पे चलाया, कोई बूस्ट वगैरह ऑन नहीं करा, कोई रेसिंग मोड नहीं लगाया, रीजनरेशन लेवल 2 पे कार चली है, उसके बावजूद ये बैकअप मिला है। एंड अब थोड़ी चार्जिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जब पहली चार्जिंग इन्होंने करी तो 61% तक इन्होंने चार्ज करी, 15% से 862 रुपीज लगे। फिर जो दिल्ली की लोकेशन थी वहां पहुंच गए, वहां पे इन्होंने फिर से चार्जिंग पे लगाई, क्योंकि 37% बैटरी पेंडिंग थी। अब इनको वापसी भी आना था देहरादून, तो इन्होंने कहा चलो फिर से लगा लेते हैं। 80% वहां पे चार्ज कर ली इन्होंने, 990 रुपीज वहां पे लगे। फिर थोड़ा सा चलने के बाद मुरथल तक पहुंच के ये 42% रहेगी, क्योंकि गुड़गांव में ट्रैफिक इतना था, ये खड़े खड़े इसकी बैटरी डाउन पे डाउन हो जा रही है। फिर उन्होंने मुरथल पे 99% तक फिर चार्ज करी 1119 रुपीज की। एंड देहरादून जब ये रात को पहुंचे तो 32% ही बैटरी बची थी सिर्फ। सोचो, सिर्फ 500 किलोमीटर का ट्रिप आने जाने का था, ये कोई एक्स्ट्रा कार कहीं नहीं चलनी थी, कितनी बार इसे चार्ज करना पड़ा। एंड उसके बावजूद 3200 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चने पड़े, और जो घर से कार चार्ज होकर निकली थी, अगर उसका भी कॉस्ट लगा दे 500-700 रुपए, तो 4000 रुपए की चार्जिंग ये पी गई सिर्फ दिल्ली आने जाने में। यानी कि एकदम 5-6 का एवरेज। ऑडी, BMW, क्या ईवी चल रही है भाई साहब। और अगर ऑफिशियल नंबर से चलें, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव के पास भी सेम कार है, उनकी 450 किलोमीटर के आसपास चलती है ऑन हाईवे, तो उसके हिसाब से दिल्ली आने जाने में टोटल सिर्फ 500 रुपए का खर्चा आता, अगर एक बार बीच में थोड़ी बहुत चार्ज करनी पड़ती, मतलब जो 500-600 किलोमीटर हमें चलना था। लेकिन खर्चा कितना आया? 4000 रुपए का। वैसे जब बैटरी की बात करी रहे हैं ना, जब मैंने रिपेयर के लिए एग्री करा था, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि बैटरी पे इंपैक्ट आया होगा। गाड़ी जब इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई कार की बैटरी अगर खराब होगी तो ये तो कार वैसे भी टोटल लॉस में जाती है। तो इनका कहना था नहीं भैया, हम कार की बैटरी को मोहाली भेज रहे हैं, जो इनकी मेजर वर्कशॉप है, वहां पे कार की बैटरी टेस्ट होके आएगी। और हुई भी, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि आपकी कार की बैटरी टेस्ट हुई है और वो बिल्कुल ओके है, सब कुछ है, बहुत ओके बैटरी है, बहुत मजा आ रहा है, इतना बढ़िया बैटरी बैकअप मिल रहा है। इससे ज्यादा तो टाटा नेक्सॉन चलती है जो मेरे भाई के पास है। तो आप देख सकते हो ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक कौन से लेवल की टेस्टिंग कर रहे हैं कार की। एंड जो की कंपोनेंट के साथ ये हाल किया है, तो बाकी के सेंसर्स, एयर बैग, गाड़ी की छत जो इन्होंने दोबारा बना के डाली है, उस पर मैं कैसे भरोसा कर लूं। अगले दिन दोबारा से भगवान न करे एक्सीडेंट हो
जाए, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या गारंटी है उसकी। और यही मेरे पुराने डर थे जो मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और महिंद्रा वालों को साफ बोले थे कि भाई सेंसर का इशू, एयरबैग का इशू, इसकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो बची रहेगी नहीं बची रहेगी, उसके अलावा बैटरी की रेंज मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो ही सारी चीजों की प्रॉब्लम मुझे आई। दैट मींस अंदर से गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ ये ऊपर टचअप मार के इसको बस खड़ा कर दिया गया है। अगले दिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्या आपकी जान बचा लेगी, क्या इसके एयरबैग खुल जाएंगे, क्या इसकी बैटरी में आग नहीं लग सकती, या इसका ढंग से बैटरी बैकअप भी आपको मिल पाएगा। और बैटरी से आता है BYD सील कार के अंदर कुछ ऑनर्स को ना बैटरी बैकअप सही नहीं मिल रहा था, कुछ सेल्स उनके सही काम नहीं कर रहे थे, तो भाई BYD वालों ने फ्री बैटरी पैक रिप्लेस करे इतने प्रायोरिटी पे कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आने दी। ये होता है कस्टमर के बारे में सोचना, ये थोड़ी बस धड़ल्ले से कार बनाते और लोग खरीदते रहेंगे। आफ्टर सेल सर्विस ना ना भैया वो कुछ नहीं होता, ट्रेंड प्रोफेशनल ना ना वो हमारे पास नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इन्होंने सिर्फ फिजिकली कार को बनाया, कार को ढंग से ना टेस्ट करा है, ना रेंज टेस्ट करी है, ना ड्राइव करी है, ना पता नहीं सेंसर वगैरह टेस्ट करूंगे नहीं करूंगा, और भी इसमें और भी मेजर फॉल्ट्स हो सकते हैं, ये मैं थोड़े दिन चलाने के बाद आपको बता रहा हूं। और अभी 13 फरवरी को ये कार फिर से लेके गए हैं। वैसे मैंने इनसे ओपनली डिमांड रखी थी, जो जोनल हेड का मेरे पास फोन आया था कि भाई मैं ये कार नहीं चला सकता, मुझे नई कार चाहिए। ये इस तरीके से मेरे को भाई 33 लाख खर्चने के बाद, इंश्योरेंस करवाने के बाद ऐसी खटारा गाड़ी मिल रही है तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं, ना बैटरी बैकअप मिल रहा है, ना अगले दिन भाई मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया। तो इतना रूडली बात करिए ना उस इंसान ने मेरे साथ कि भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि नहीं सर नई कार नहीं देंगे हम, जो करेंगे यही करवाएंगे, आपको करवाना है तो करवा लो और मुझे फोन कर देना अगर करवानी होगी तो। और ये बोल के फोन काट दिया। मतलब इन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा भाई, दूसरे इंसान की जान पे भी आ सकती है, कुछ भी है। और लोकल महिंद्रा सर्विस सेंटर वाले बार बार फोन करके सर हम करके देंगे, आपकी जो प्रॉब्लम आएगी हम करके देंगे, आपके घर से कार उठवाएंगे। हाँ घर से कार उठवाई है और बदले में XEV9E ही देके गए हैं रेड कलर की, मेरी कार उठवा ली है, इतना ट्रीटमेंट मिल रहा है, वरना नॉर्मल कंज्यूमर को ये सब नहीं मिलता, आपको भटकना पड़ेगा। और वही वादे करे जा रहे हैं जो 5 महीने पहले करे थे, बढ़िया कार बना देंगे, नई जैसी कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। भाई मेरा ट्रस्ट जा चुका है, मेरे लिए तो कार वैसी बेकार हो गई है। मार्केट में बेचने निकलूंगा कोई वैल्यू उसकी मिलने नहीं वाली, क्योंकि कार इतनी वायरल है, लोगों ने सबने देख लिया उस कार के बारे में, तो कोई उसकी ढंग की वैल्यू नहीं लगाएगा। ओवरऑल लास्ट वीडियो मैंने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो एक सेपरेट चीज होगी। उसके बाद यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड पूरा ब्लेम उनको जाता है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान जिंदा रहे मरे, उन्हें अपने सिर्फ पैसे बचाने हैं। दूसरा महिंद्रा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सिक्योरिटी, सेफ्टी, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर को कितना प्रॉब्लम आएगी कुछ नहीं, बस इन्हें है कि बना के दे दो, हम क्या करें। इन्होंने पता बार बार मेरे को क्या बोला, सर हमने मनाने की बहुत कोशिश करी थी इंश्योरेंस वालों को, वो माने नहीं। अरे माने नहीं क्या मतलब, आपके कस्टमर के साथ अगले दिन कुछ होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले तो कह देंगे भैया हमारा तो क्लेम हो गया था पास, तुम देखो तुमने गाड़ी सही बनाई या गलत बनाई, बनानी तो तुम्हें थी ना, तुमने क्यों नहीं अपनी अपर अथॉरिटीज को बताया कि ये कार नहीं बन सकती, हम नहीं बनाएंगे। तुमने तो बोला हाँ बन जाएगी, इतने पैसों में तो बन जाएगी, तो बना दी, बना लो बस, फिर और क्या कर सकते हैं। तो अगर 2026 में कार लेने की सोच रहे हो, स्पेसिफिकली ईवी लेने की सोच रहे हो और महिंद्रा लेने की सोच रहे हो, आंसर आपको मिल गया होगा इस वीडियो से। अगर पिछली वाली नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी देख लेना। और इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड, मेरे 4 हेल्थ इंश्योरेंस भी चल रहे हैं, वो भी पोर्ट करवाता हूं, इससे अच्छा तो BYD ले लेता।